देवघर के महिषामार हाल्ट की बात करें तो यहां शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने आए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान नाम का देश दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। निशिकांत दुबे ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नाम का देश खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, वो हम वापस लेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान और तीसरा होगा जिसका नाम होगा पंजाब। ये 4 भागों में बटेंगे। इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे, लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाए। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास, इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोगों को ये महिषमारा हॉल्ट की ढेर सारी बधाई। महिषमारा हॉल्ट जल्दी से बने, डीआरएम साहब अभी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन चलने के लिए भी उन्होंने कई एक टारगेट फिक्स कर दिए हैं। 2000 देवघर संवाददाता अमरनाथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमरनाथ, देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद आक्रामक तेवर में हर राजनेता, हर विधायक, मंत्री, सांसद नजर आ रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बयान, लेकिन सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक बड़ी बात कह दी है। देवघर से 4 हिस्सों में बंट जाएगा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान के साथ साथ तीसरा नाम पंजाब और भारत के हिस्से की भी उन्होंने बात कही यहाँ पर। जी हाँ, देखिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और आज वाकई जो उनके भीतर से जो आज ये कहीं का आवाज आई है, फिर उनका जो बयान आया है, कहीं न कहीं जो आतंकी हमला हुआ है उस आतंकी हमला के विरोध में उन्होंने ये बयान दिया है। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि कितने आक्रोशित है सांसद और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार से हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब ने सवाल खड़ा किया है। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री या फिर सर्वदलीय बैठक में जो हिस्सा लिया था उन सब लोगों ने सरकार को खुली छूट दी है कि आप जो भी निर्णय लें हम आपके निर्णय के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब की बार जो केंद्र की सरकार है कठोर निर्णय लेने वाली है और उसी का झलक कहा जा सकता है कि सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं ये अंदर खाने में इस प्रकार की रणनीति बन रही होगी या कुछ इस प्रकार का कार्य होने वाला होगा, उसी का एक झलक है और उन्होंने आज अपने बयानों के माध्यम से बड़ी सभा में कही है। जी बिल्कुल अमरनाथ, एक सवाल और आप, क्योंकि देखिए पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला सामने आया उसके बाद लगातार सीसीएस की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, बड़े निर्णय भारत लेता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इन सब के बीच जो बीच बीच में बयान सामने आ रहे हैं, अलग मायने होते हैं इन बयानों के, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान को गंभीरता से लोग इसलिए भी लेते हैं ऐसा क्योंकि माना गया, कहा गया कि ये जो कहते हैं वो सच भी हो जाता है बाद में। लेकिन ये जो तैयारी का जिक्र आप भी अपनी बातों में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं क्या ये रणनीति बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, केंद्र सरकार की बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को खंडित करना, और इसका ही एक नजारा हमें देखने को मिला। जी हाँ, देखिए अभी जिस प्रकार की दबाव सभी पार्टियों की ओर से भी केंद्र सरकार के ऊपर है और लोगों का, आम लोगों की जो भावना है वो भावना भी इसी प्रकार की है कि पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत करता आ रहा है और उसे सबक सिखाने का ये वक्त है। तो ये कहीं ना कहीं वाकई सरकार ने भी ठाना है कि अब की बार बदला लेना है या फिर उसको पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आतंकियों के ठिकाने पर जिस प्रकार हमले हो रहे हैं, इसके अलावा जो अभी सिंधु जल के मामले को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि सरकार बहुत इजी मूड में नहीं है। सरकार एकदम कठोर निर्णय लेने के तैयार है और कठोर निर्णय भी ले रही है। जी
अब बिल्कुल अमरनाथ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के संग साझा करने के लिए कि आज देवघर के मंच पर सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बातें जरूर कही है। अब इसके क्या कुछ मायने आने वाला वक्त बताएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।